जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बड़े स्कैंडल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, फैमिली गेट के नाम से जो अब मशहूर हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्या ये डॉक्टर अरसलान को इसमें फंसाया गया, ये सच है? ये कानूनी शहादतें मौजूद हैं, जैसे अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और सबका सब चीज़ जो है मंजर आम पर आनी चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह आज सारे लोगों ने जाके देखा, पूरा ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, देखना चाहिए कौन था, मकसद क्या था, वो रिकॉर्ड क्यों बना रहा था। देखिए इसके पीछे खेल है, यानी क्यों घेरा गया या वो घिर गया खुद। जाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा, ये तो फजूल सी बात है ना कि मुझे घेर लिया गया। वो क्यों इन्वॉल्व हुए नहीं हुए, कौन से रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी चीजें हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। और मकसद क्या था। जो भी आदमी देखे फिल्म बना रहा था, एक इसमें फिल्म्स का भी तो जिक्र आ रहा है ना कि जी वो उधर ले गए अरसलान को, फलानी जगह ले गए और वहां एक वीडियो बना ली और उधर गए और उधर गए। और फिर जैसे कि अभी बात हो रही थी कि फिर इसकी मास्टर प्लानिंग किसने की, इसकी मास्टर प्लानिंग मीडिया के किस शख्स ने की। और उसने फिर किस तरह से सारे कैमरा को और मिनिस्ट्री को और इधर और उधर और इश्तहारों को और एंकर्स को और इधर और उधर सबको घसीटा। और फिर वो मतलब मास्टरमाइंड कौन था और मकसद क्या था। मकसद क्या था, अदारों का टकराव, फौज का टकराव हो जाए अदार। उसमें पीपल्स पार्टी के किसी, मैं नहीं समझता कि चांडियो साहब को भी पता होगा या शायद पता हो या ना हो, लेकिन नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के इसमें कोई मास्टर प्लानर था। इसमें वो लोग थे या वो लोग मेरी इतलात के मुताबिक जो इससे पहले मुशर्रफ साहब के डाउनफॉल का जिम्मेदार बने थे और अब इस हुकूमत का डाउनफॉल करवाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल होगा। आपको किरदार नजर आ रहा है। मास्टरमाइंड सर फिर घूम फिर के एक ही बंदा होता है, जो किसी भी प्लेयर का जो प्ले होता है, जो किसी भी खेल का मास्टरमाइंड एक ही बंदा होता है जो पीछे बैठकर देखता है। तो आप वैसे मैंने पहले भी यही सवाल उठाया था कि मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। देखें, इसके लिए मैं आपको वैसे जेन्युइनली जो मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस ने सू मोटो लिया ना, अब आपको पता है कि इंक्वायरी कभी भी सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। मेरा सजेशन ये होगा कि यही सब बातें जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि 3 इंतहाई रिप्यूटेड और कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स को असाइन करें कि आप अरसलान को बुलाएं, आप मलिक रियाज साहब को बुलाएं और 2-3 और लोग भी हैं जिनके नाम आपके सामने आ जाएंगे। जो अहमद खलील एक शख्स है, उसका नाम है कि उनको भी बुलाएं, ताकि ये इन्वेस्टिगेशन उनसे आप करें और सही मानों में जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। और उसके लिए मैं पहले भी 2-3 नाम ले चुका हूँ, लाइक के DGIB बड़े रिप्यूटेड ऑफिसर हैं, पंजाब से जो जुल्फ़िकार चीमा हैं और डॉक्टर शुएब सडल, इन 3 पुलिस ऑफिसर्स को बिठाएं, उनको आप TOR दें कि आप इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएं कि ये साजिश क्या थी, कितना पैसा लिया, कितना दिया गया और इसके पीछे कौन था, कौन ये चाह रहा था, किसने डील ये करवाई, कि क्रिस्टीना लैम की डील किसने करवाई कि ये वहां पे छपनी चाहिए और यहाँ किसी को नहीं पता। इसमें भी जो मास्टरमाइंड था वो आप कह रहे हो मीडिया से है, वो मास्टरमाइंड मीडिया से वो शख्स था। मेरी इत्तला तो यही है कि एक मीडिया के साहब ने ये डील करवाई और उनकी ख्वाहिश ये थी कि यहाँ किसी को पता ही नहीं चले और एकदम से धमाका होना चाहिए पाकिस्तान में, जैसे मेमो गेट का एक धमाका हुआ था। नहीं, मेमो गेट तो कुछ भी नहीं था, ताकि एकदम से धमाका, फिल्में चलें और ऑडियोज चलें और फिर डॉक्यूमेंट सारे आ जाएं और बस पाकिस्तान में जो है ना किसी को भी कोई बंदा संभलने ना पाए। और ये सब कुछ ब्रिटेन से होना चाहिए, लंदन से होना चाहिए। तो वो कौन लोग हैं, तो ये सब कुछ मेरा ख्याल करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। चांडियो साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जो बहरहाल फिर जैसे नाम कुछ ले रहे हैं उनको बना दिया जाए, या एग्जीक्यूटिव जो इस पे करेगी। तो इंक्वायरीज जो होती है हम हमेशा देखते हैं, कमीशन बन गया, एबटाबाद कमीशन बन गया, मेमो कमीशन बन गया, सलीम शहजाद कमीशन बन गया, रिपोर्ट भी कभी सामने नहीं आती, अमल दरामद तो चले दूर की बात होती है। पहले तो मैंने तमाम एंकर्स को नहीं कहा, मैंने वही जुमला इस्तेमाल किया कि एंकर्स भी बिक सकते हैं, ये आज गवाही मिल गई। अंसार साहब से मैं हंस हंस के भी बोल रहा हूँ और वैसे उनके सामने भी मैं कह चुका हूँ कि इनसे कभी इशारन किनायन भी पीपल्स पार्टी के बेहतरी का जुमला सुना नहीं जा सकता। तो उन्होंने पहले भी सदर साहब का भी आगाज में नाम ले लिया है और अभी भी वो बड़े दानाई से, अक्लमंदी से नाम लिया था कि उनका करीबी है, सदर साहब हैं एक और। नहीं, मैंने ये कहा कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। वो तो रिस्पेक्ट करने का मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। ओ जी, रिस्पेक्ट करने का मतलब तो आप बड़ी इनायत कर रहे हैं आज। बड़ी अंसार साहब, मुझे आप जैसे
लिखे पढ़े आदमी से और हकीकतों को बयान करने वाले से कभी कभार ऐसी बात होती है, मुझे दुख भी होता है, लेकिन क्या करें। आपका ही बयान बड़ा अच्छा एक दिन आया था कि इदारों की भी देखा जाता है, इदारों की भी अपने हुकूक होते हैं, वो भी अदा करने होते हैं सहाफ़ियों को, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मुझे दुख हो रहा है मैडम कि मैं इदारों की जो बातें हो रही ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हम चिल्ला रहे थे, वजीर आज़म चिल्ला रहे थे, पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा चिल्ला रहे थे, आपका ये न्याज़मंद चिल्ला रहा था कि जनाब ये इदारों को ख़राब करने की मुहिम है, ये सदर साहब के खिलाफ नहीं है, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। निशाना बनाकर सदर साहब को जो बोल रहे थे, हम कह रहे थे ये इदारों को लड़ाने की बात है। फिर उसी हल्के से पाकिस्तान की फौज के सरबराहों के लिए, इदारों के सरबराहों के लिए उनकी जबान खुली थी, वो बयान दे रहे थे, फिर वो मीडिया पे लोग आ रहे थे। मैं ये कहता हूँ ये खेल है, एक साजिश है, ये आग अब साजिश इंतहा को पहुंच चुकी है। अब बाकी जो इदारा बच गया है, जिस इदारे पे लोगों का एतमाद है, जिसके सामने हुकूमत भी जवाबदार होकर खड़ी हो जाती है और उनके एहतराम में, अब उनको निशाना बनाया है। हम तो चिल्ला रहे थे जनाब ये साजिश हो रही है, ये इदारों को खिलाफ हो रही है, इदारों को लड़ाया जाए। अब ऐसा अभी भी ये साजिश, अभी भी ये साजिश लग रही है। बिल्कुल आखिरी बात, तो हो रही है, डर कौन रहा है? ये साजिश अभी एक जिक्र आया कि जिसने ये स्टोरी छपवाने में अहम किरदार था वो मीडिया से उसका ताल्लुक था। तो डॉक्टर साहब आप जानते हैं वो कौन सा कैरेक्टर है जिसका ताल्लुक मीडिया से है? कौन ऐसा सहाफी है जो ऐसा रोल अदा कर सकता है इसमें? मेरा अंदाजा है कि एक साहब है, और मेरा ख्याल है कि मैं और अंसार और शाहीन साहब और बाकी हम लोग काफी हद तक एक पेज पे हैं हमें, लेकिन जाहिर है जब इंक्वायरी होगी, क्योंकि एक साहब ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और मतलब है कि जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि सबका कंसेंसस है कि वही हैं, तो जब इंक्वायरी वगैरह होगी और सबूत होंगे, चीजें होंगी, तो यकीनन हम सामने हम सब उम्मीद करते हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। बिल्कुल बेबस वक्त की कमी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और मामला की तह तक पहुंचना चाहिए और बहुत सारे जो साजिश के किरदार हैं उनको बेनकाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, इंसार अब्बासी साहब, डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।